हम जब भी किसी लेजेंडरी फुटबॉलर की बात करते हैं तो उनमें एक चीज कॉमन होती है, उनकी लाइफ स्ट्रगल। जैसे रोनाल्डो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, मेसी को सिर्फ 10 साल की उम्र में ग्रोथ डिफिशियंसी हार्मोन जैसी प्रॉब्लम थी। लेकिन आज हम जिस फुटबॉलर की बात करने वाले हैं वो इनसे बहुत अलग है, जिसने 28 साल बाद अपनी नेशनल कंट्री को वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करवाया एंड इवन जिसने ब्राजील जैसे फुटबॉलिंग नेशन को वर्ल्ड कप से बाहर किया। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन अर्लिंग ब्रॉट हालैंड। अर्लिंग ब्रॉट हालैंड का जन्म 21 जुलाई 2000 को इंग्लैंड के शहर लीड्स में हुआ था। अर्लिंग हालैंड एक ऐसी फैमिली में हुए थे जहां उनके दोनों पेरेंट्स एथलीट्स थे। उनके फादर जो कि एक फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर थे एंड उनकी मदर एक हेप्ता एथलीट थी। अब हम इससे ये तो जान ही सकते हैं कि हालैंड के पास वो सब था जो कि एक ग्लोबल स्टार बनने के लिए चाहिए। सिर्फ 5 साल की उम्र में अर्लिंग हालैंड ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था, एंड वो भी फुटबॉल में नहीं, लॉन्ग जंप में। जिस उम्र में बच्चे ठीक से हगना नहीं सीखते उस उम्र में भाई ने पहले से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। सिर्फ 5 साल की उम्र में ही अर्लिंग हालैंड अपने होम टाउन अकेडमी ब्रायने के लिए एनरोल करते हैं। अर्लिंग हालैंड शुरू से ही एक फिजिकली डोमिनेंट प्लेयर थे, जिसके चलते उन्हें अपनी से बड़ी एज ग्रुप के साथ खेलना पड़ता था। एंड इसी के चलते हालैंड ने सिर्फ 15 साल की उम्र में अपना सीनियर टीम डेब्यू कर दिया था। हालैंड शुरू से ही एक गोल स्कोरिंग मशीन थे, लेकिन उनकी टेक्निकल एबिलिटी एक प्रोफेशनल फुटबॉलर के लेवल की नहीं थी, जिसके चलते उसके खुद की नेशनल टीम कोच गूनर हाले ने उसको क्रिटिसाइज किया था। जब उनसे पूछा गया कि आप हालैंड को एज अ ग्लोबल स्टार देखते हैं तो उन्होंने कहा ही इज अ गुड प्लेयर, ही स्कोर्ड टन्स ऑफ गोल्स बट आई डोंट सी हिम एज अ ग्लोबल स्टार। एंड इसी सेम चीज के चलते हालैंड को अपने आगे के करियर में भी बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, लेकिन सिर्फ इसकी वजह से कोई भी उसकी गोल स्कोरिंग एबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकता। एंड फ्रॉम माय पर्सनल ओपिनियन, अगर एक स्ट्राइकर अपना काम कर रहा है जो कि गोल स्कोरिंग, तो तुम्हें क्यों चाहिए कि वो पीछे आए, टच ले या फिर शो बोटिंग करे, एक्सेप्ट अगर तुम्हारा सिस्टम ही वैसा है। एनीवेज, अगर हम हालैंड के आगे के करियर की बात करते हैं तो हालैंड ने 17 साल की उम्र में नॉर्वेजियन क्लब मोल्डे एफके के लिए साइन किया था, जहां अगेन उसने अपनी गोल स्कोरिंग एबिलिटी से सबको शॉक कर दिया था। हालैंड ने एक इंपॉर्टेंट मैच में अगेंस्ट द क्लब लीडर्स ब्रायन में 4 गोल मारे थे, एंड वो भी सिर्फ 21 मिनट में। एंड इसी के बाद अर्लिंग हालैंड के करियर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है जब वो साइन करते हैं रेड बुल साल्जबर्ग के लिए। अर्लिंग हालैंड यहां सिर्फ 27 अपीयरेंस में 29 गोल और 7 असिस्ट देते हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट चैंपियंस लीग में 6 मैचेस में 8 गोल स्कोर करते हैं। एंड इसी एक सीजन के बाद अर्लिंग हालैंड यूरोप की बड़ी टीम्स के रेडार में आ गए थे। जनवरी 2020 में अर्लिंग हालैंड को साइन करती है बोरुसिया डॉर्टमुंड साल्जबर्ग से, वो भी 20 मिलियन यूरोज में। एंड अपने पहले ही मैच से अर्लिंग हालैंड अपना जलवा दिखाना शुरू कर चुके थे। हालैंड ऑफ द बेंच आके सिर्फ 25 मिनट में हैट्रिक स्कोर करते के बुंदेसलीगा में खुद को इंट्रोड्यूस कर चुके थे। हर एक गेम के बाद हालैंड के गोल स्कोरिंग नंबर्स बढ़ते ही जा रहे थे। अपने पूरे डॉर्टमुंड के टेन्योर में अर्लिंग हालैंड 86 गोल्स एंड 23 असिस्ट देते हैं, वो भी सिर्फ 89 अपीयरेंस में। एंड ऑल्सो ही वॉन द बुंदेसलीगा प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड with 27 goals and 8 assists in a single season। अभी तक आपको लग रहा होगा कि बंदे का क्या करियर जा रहा है, लेकिन असली सिनेमा तो अभी बाकी था। जुलाई 1 2022 को मैन सिटी करती है अर्लिंग हालैंड को साइन 60 मिलियन यूरोज में, एड ऑन्स वगैरह मिला के 85 मिलियन यूरोज तक पहुंच जाती है ये साइनिंग। अब हालैंड के करियर का ये 2022 का सीजन सबसे अच्छा और सबसे बुरा होने वाला था। सबसे अच्छा क्योंकि अर्लिंग हालैंड ने पेप गार्डियोला के अंडर इस सीजन कुछ इनक्रेडिबल नंबर्स प्रोड्यूस किए थे। अर्लिंग हालैंड इस सीजन जीतते हैं मैनचेस्टर सिटी के साथ ट्रेबल। अर्लिंग हालैंड was चैंपियंस लीग टॉप गोल स्कोरर with 12 goals, and also he was the top goal scorer in Premier League with 36 goals। and पूरे कॉम्पिटिशन में मिला के अर्लिंग हालैंड स्कोर करते हैं 52 गोल्स। अर्लिंग हालैंड was the only player to win both player of the season and young player of the season in Premier League। But the sad part is, despite doing all these incredible things, he could not win the Ballon d'Or। अर्लिंग हालैंड सिक्योर करते हैं सेकंड पोजीशन Ballon d'Or रैंकिंग में, जहां पे लियोनेल मेसी सिक्योर करते हैं फर्स्ट पोजीशन, जो कि 2022 का वर्ल्ड कप जीत के आए थे। एंड द ओनली रीजन हालैंड कुड नॉट विन द Ballon d'Or was his national team। नॉर्वे की 2022 में 43 फीफा रैंकिंग थी, वहाँ पे ना ही नॉर्वे ने कोई मेजर टूर्नामेंट खेला, एंड उनकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में भी बहुत खराब परफॉर्मेंस रही, जिसके चलते वो वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाए। इस पूरी नॉर्वे की परफॉर्मेंस का सीधा असर हुआ हालैंड के बैलन डोर पे। बट 2026 के बैलन डोर में पूरी कहानी चेंज हो गई। नॉर्वे और हालैंड ने एक हिस्टोरिकल रन दिया 2026 के वर्ल्ड कप में। अगर हम हालैंड के वर्ल्ड कप के इम्पैक्ट की बात करें तो हालैंड ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में सिर्फ 8 मैचेस में 16 गोल मार दिए थे, मतलब धागा खुल दिया था भाई। अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो हालैंड स्कोर करते हैं 5 मैचेस में 7 गोल्स, एंड 2 गोल्स आते हैं उनके नॉकआउट मैच में। एंड अगर हम वर्ल्ड कप के सबसे ही इंपॉर्टेंट मैच की बात करें नॉर्वे के, तो वो था ब्राजील के अगेंस्ट, जहां पे 45 मिनट तक अर्लिंग हालैंड इनविजिबल रहते हैं, लेकिन उसके बाद अर्लिंग हालैंड को याद आता है कि वो अर्लिंग हालैंड है। इन सेकंड हाफ के 79th मिनट पे अर्लिंग हालैंड स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल हेडर बाय बीटिंग एलिसन।
एंड अगेन 19th मिनट पे अर्लिंग हालैंड मारते हैं एक लो ड्रिवन पावरफुल शॉट जो कि सीधे नेट में जाता है। एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री। हालैंड ने अपने पूरे करियर में 300 से ज्यादा गोल स्कोर कर चुके हैं, एक चैंपियंस लीग जीत चुके हैं, 2 बार प्रीमियर लीग गोल्डन बूट जीत चुके हैं। एंड ये मैं तुम्हें किसी प्लेयर की पूरे करियर की अचीवमेंट नहीं बता रहा हूँ। हालैंड अभी सिर्फ 26 साल के हैं एंड मे बी उनका प्राइम अभी भी बाकी है। और अगर मुझे नहीं पता अगर ये प्लेयर 10 साल और खेल जाएगा तो ये क्या कर देगा। गाइस दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो, और प्लीज भाई अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर कर देना। और भाई यूट्यूब ने तो मेरी गत करके रखी हुई है भाई, प्लीज कर देना।